नमस्कार, स्वागत आपका बिहार समाचार में। बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है। कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के लोग जरा सावधान हो जाएं। मौसम विभाग ने भारी बारिश का पूरे बिहार के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार के अधिकांश जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात भी होने वाली है और बीते दिन भी वज्रपात से बिहार में कई लोगों की मौत हो गई है और पिछले 3 दिनों में वज्रपात से बिहार में मरने वालों की संख्या लगभग 70 तक पहुंच गई। मौसम विभाग का कहना है कि आज बिहार के 25 जिलों में भारी बारिश होने वाली है। साथ ही बिहार के बाकी बचे जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है और बिहार के जिन जिलों में सबसे खतरनाक बारिश होने वाली है ये जिले हैं बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई और खगड़िया। और साथ ही दक्षिण मध्य बिहार के 13 जिलों में भी बारिश होने की बात कही गई है। अतः बिहार वाले जरा सावधान रहें। मौसम विभाग का यहां तक कहना है कि बारिश के दौरान कृपया घर से बाहर ना निकलें क्योंकि लगातार वज्रपात से बिहार में लोगों की मौत हो रही है। लालू यादव के दोस्त, लालू यादव के सबसे करीबी, लालू यादव के हनुमान कहे जाने वाले भोला यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है और कहा जा रहा है कि अगर भोला यादव ने मुंह खोला, राज खोला तो भारी मुसीबत में सिर्फ लालू यादव ही नहीं, पूरा लालू परिवार, लालू यादव के बेटियां सभी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कहा जा रहा है कि लालू के हनुमान के सीने में हर राज दफन है। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी और आईआरसीटीसी घोटाले में लालू यादव के यहां छापा मारा। लालू यादव से पूछताछ किए लेकिन लालू यादव बच गए। लेकिन अब लालू यादव के हनुमान भोला यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है ताकि हर राज उनसे जान सके और लालू यादव पर फिर से मुसीबतों का पहाड़ टूट सके। सीबीआई ने रेलवे के इस घोटाले के राज उगलवाने के लिए भोला यादव को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर ले लिया है और इसके बाद सिर्फ लालू फैमिली ही नहीं बल्कि पूरे राजद में बेचैनी है। सीबीआई लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने और आईआरसीटीसी के होटलों को जमीन लेकर लीज पर देने के घोटाले की जांच कर रही है। कहा जा रहा है कि लालू यादव के घर पर जब छापेमारी हुई थी उस समय लालू परिवार और राजद जितना बेचैन नहीं था उससे कई गुना ज्यादा बेचैन अब है जब भोला यादव गिरफ्तार हो गए हैं। और सीबीआई ने पिछले दिनों लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा यादव, हेमा यादव और कुछ अन्य उम्मीदवारों पर भी केस दर्ज कर दिया है जिन्हें प्लॉट या प्रॉपर्टी के बदले जॉब दी गई। जब नोटबंदी हुई थी तो आपने देखा कि किस तरह से चारों तरफ सिर्फ 2000 के नोट ही दिख रहे थे और बिहार झारखंड की बात करें तो बिहार झारखंड में 90,000 करोड़ के 2000 के नोट दिए गए थे। लेकिन अभी आपको ना ही बाजार में 2000 के नोट देखने को मिलेंगे और ना ही बैंकों में। कई एटीएम तो ऐसे हैं जहां पर 2000 के नोट रखने का ट्रे ही हटा दिया गया है क्योंकि 2000 के नोट अभी दिख ही नहीं रहे हैं, मुश्किल से 1-2 नजर आ जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि 2000 के नोट फिर से बंद हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि बाजार से गायब होकर 2000 के नोट काला धन बन गए हैं। काला धन को ही खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने नोटबंदी किए थे लेकिन ये 2000 के नोट फिर से गायब हो गए हैं। 86,000 करोड़ के नोट कहां गए कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। वित्त मंत्री जी ने भी बोल दिया है कि 2000 के नोट छिपा कर रखना आसान होता है। सीधी बात हो रही है कि जो काला धन छिपा के रखे हैं उन्होंने ही 2000 के नोट छिपा कर रखे हैं। अभी हाल ही में झारखंड आईएएस के ठिकानों से 19 करोड़ केस मिले जिसमें से 23 बंडल 2000 के नोट मिले हैं। हाजीपुर के श्रम परिवर्तन पदाधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी हुई, वहां 24 बंडल 2000 के नोट मिले। अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है लेकिन जिस तरह से बातें हो रही है शायद 2000 के नोट यदि मार्केट में नहीं दिखे तो काला धन बन गए 2000 के नोट फिर से बंद होने के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार की लापरवाही के कारण बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं।
चिराग पासवान बोले कि बिहार में हर रोज मौत का तांडव रचा जा रहा है। ये दर्शाता है कि किस तरह से बिहार में अपराधी और अपराध बेलगाम है। अनुसूचित जाति को चिन्हित करके मारा जा रहा है। पूरे प्रदेश में अपराधियों का कब्जा है। संयोग से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद बिहार के गृह मंत्री भी हैं, लेकिन लापरवाही उनकी देख लीजिए कि आए दिन बिहार में हत्याएं होती है, लेकिन गिरफ्तारी के नाम पर नील बटे सन्नाटा। बड़ी बड़ी हत्या हो जाती है और पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति करती है। मैं मुख्यमंत्री के पास बढ़ते अपराध के बारे में लिखित शिकायत दर्ज करूंगा। चिराग पासवान बोले कि बिहार में हर रोज लूट और हत्या की वारदात हो रही है। अपराधी जब चाहे किसी की भी हत्या कर देते हैं। बिहार में टारगेट किलिंग चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गृह मंत्री रह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नोटबंदी के बाद बिहार और झारखंड को 90,000 करोड़ रुपए 2000 के नोट मिले थे, लेकिन इसमें से 96% लापता हो गए हैं। ब्लैक मनी के तहत इन नोटों को छुपाया गया है और राजद का कहना है कि ये बीजेपी के नेताओं की करतूत है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट करते हुए कहा है कि 17 वर्षों से बिहार में भाजपा गठबंधन की सरकार है। 86,000 करोड़ के मूल्य के 2000 रुपए के नोट गायब हैं। जाहिर सी बात है कि भ्रष्टाचारियों ने ये कैश के रूप में जमा किया हुआ है, लेकिन दोष ये जालिम बेशर्म लोग विपक्ष को ही देंगे और खुद लूटते रहेंगे। शर्म करो भाजपाइयों, कहां है तुम्हारी ईडी और सीबीआई। लालू यादव के हनुमान कहे जाने वाले भोला यादव को सीबीआई ने जब से गिरफ्तार किया है, तब से सुशील कुमार मोदी काफी खुश नजर आ रहे हैं। सुशील मोदी ने पुराने घाव को भी कुदेरना शुरू कर दिया है और जब भी लालू यादव या उनके परिवार या उनके करीबी पर जब भी कार्रवाई होती है, सुशील मोदी के चेहरे खिल उठते हैं। वो दोगुने जोश के साथ अपनी बातों को लोगों के सामने लाने लगते हैं। और अब सुशील कुमार मोदी जी ने कहा है कि लालू परिवार के 40 से ज्यादा संपत्ति की खरीद में भोला यादव ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। सुशील मोदी बोले कि लालू के साथ साये के रूप में रहने वाले भोला यादव लालू परिवार के हर भ्रष्टाचार में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में शामिल रहे हैं। सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि कांति सिंह, रघुनाथ झा द्वारा तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव को गिफ्ट में दिया मकान हो या लालू परिवार की अधिकांश जमीन के दस्तावेजों में भोला यादव ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किया है। सुशील मोदी ने कहा कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में रेलवे के कोचिंग कॉम्प्लेक्स स्टोर राजेंद्र नगर में खलासी का काम करने वाले हृदयानंद चौधरी ने पटना शहर की 70 लाख की 7.6 डिसमिल जमीन लालू प्रसाद की 5वीं बेटी हेमा यादव को दान कर दिया। आखिर एक रेलवे खलासी के पास पटना शहर में 70 लाख की जमीन कहां से आ गई और फिर उसने लालू परिवार को आखिर दान क्यों कर दिया। साथ ही इन्होंने कहा कि विष्णु देव राय के पोते पिंटू कुमार को 2008 में पश्चिमी रेलवे मुंबई में नौकरी लगी। विष्णु देव राय ने पटना की जमीन हृदयानंद चौधरी को दे दिया और हृदयानंद चौधरी ने कुछ वर्षों के बाद फिर से ये जमीन हेमा यादव को दान में दे दिया। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। अब वे लोकल ट्रेन में बोर नहीं होंगे, बल्कि ट्रेनों में यात्रियों को मनोरंजन के साथ साथ मिलेगी देश दुनिया की खबरें। लोकल ट्रेनों में एलईडी टीवी लग रहे हैं। लोकल ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में लोकल ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में एलईडी टीवी लगाने का फैसला कर लिया है। अब सफर के दौरान रेल यात्रियों का टाइम आसानी से पास हो जाएगा। हिंदुओं के लिए खुशखबरी है। देश में नया नियम लागू हो रहा है। भारत में अब हिंदू भी होंगे अल्पसंख्यक। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बदल जाएगी देश में हिंदुओं की स्थिति। दरअसल अल्पसंख्यक का मतलब कोई जाति या धर्म विशेष से नहीं होता है। अल्पसंख्यक किसी क्षेत्र या किसी राज्य कहे या फिर किसी जिले में उन्हें कहा जाएगा जिनकी संख्या अनुपात में कम होना चाहिए। तो देश में अभी कई राज्य ऐसे हैं जहां हिंदुओं की संख्या कम है, बाकी कहीं मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, तो कहीं अन्य जाति या धर्मों की संख्या ज्यादा है।
और अब ऐसे में अल्पसंख्यक हिंदू वाले राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा मिल सकता है। देश के राज्यों में कश्मीर, पंजाब, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मिजोरम, लक्षद्वीप और लद्दाख, इन 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक का दर्जा पाने की राह पर है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा मिल सकता है। हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा मिले, इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी राज्य में अल्पसंख्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी समुदाय के धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा राज्य की आबादी के आधार पर राज्यवार निर्धारित होना चाहिए। किसानों को बड़ा झटका लगा है। 1900 में बिकेगा अब डीएपी की बोरी। आखिर किसान अब देश के करेंगे क्या? देखिए, 1 साल में 1.5 गुना बढ़ गए हैं डीजल के दाम, जिससे अब सिंचाई भी महंगा हो गया है और अब खाद अचानक से 1.5 गुना महंगा कर दिया गया। और इसे शेयर करते हुए आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव का कहना है कि जिसके खून में व्यापार हो वो अन्नदाता की पीड़ा को नहीं समझ सकता है। 1400 रुपया से सीधा 1900 करके 500 की डकैती की जा रही है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि भांग और गांजे के नशे को सरकार बढ़ावा दे, इससे देश में अपराध में कमी आएगी। पहले आप बीजेपी नेता का ये बयान सुनिए। कि मैंने सदन में कभी एक चर्चा किया था अध्यक्षों से, मैंने अपनी एक बात कहा, अपनी भावनात्मक बात कहा कि देखो, जो बलात्कार हो रहे हैं, जो हत्याएं हो रहे हैं, जो झगड़ा हो रहा है, ये कहीं न कहीं हमारी प्रवृत्ति और दारू शराब के कारण हो रहा है। लेकिन मैंने विधानसभा में पूछा, क्या भांग खाने वाले ने कभी हत्या की? बता देना मेरे को। कभी भांग खाने वाले जो लोग हैं कभी किसी का रेप किए हो, डकैती किए हो, मारपीट की हो तो बता देना। तो हमें जो हमको अगर नशा की जरूरत है और नशे की जरूरत की पूर्ति कैसे करें, तो विधानसभा से एक टीम भी बनी हुई है। एक नशे की पूर्ति के लिए, एक दारू को बंद करने के लिए एक समितियां भी बनी हुई हैं। तो समितियों को भी चाहिए कि भांग की ओर, गांजा की ओर हम कैसे आगे बढ़ें। लोगों को अगर नशा चाहिए तो ऐसा नशा जिसमें हत्याएं ना हो, बलात्कार ना हो, अपराध ना हो, ऐसी प्रवृत्ति को जाए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। तो इस पर बिहार राजद ने कहा है कि भांग और गांजे के नशे को सरकार बढ़ावा दे, आएगी अपराध में कमी। वाह, भाजपा में एक से बढ़कर एक ज्ञानी हैं, इनके ज्ञान से बचकर रहें। बिहार में चूहों ने फिर से बड़ा कांड कर दिया है। एएनएमसीएच में 100 को चूहों ने खा गया। और अब लालू यादव की पार्टी राजद का कहना है कि बिहार में भ्रष्टाचार करे चूहे, बांध खा जाए चूहे, फाइलें खा जाए चूहे, सरकारी दवाएं भी खा जाए चूहे, शराब पी जाए चूहे, और तो और अब सब भी खा जाए चूहे। एनडीए सरकार नहीं बल्कि बिहार में चूहों की सरकार है। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हो गया है। अवैध हथियारों के इस्तेमाल में 3रे नंबर पर है बिहार। तो बिहार सरकार के लिए इससे शर्म की बात क्या होगी? ये लोग अपने सरकार को सुशासन की सरकार कहते हैं और उसमें अवैध हथियारों के इस्तेमाल में 3रे नंबर पर बिहार आता है। और इधर पार्ट 2 की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड के लिए भटक रहे हैं बिहार के विद्यार्थी। तो इसे शेयर करते हुए आरजेडी ने कहा है कि बिहार में युवाओं सहित नागरिकों का दर्द समझ लीजिए। परीक्षा एडमिट कार्ड के लिए युवा भटक रहा है, लेकिन हथियार सुगमता से उपलब्ध हो जाता है, आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है। यही एनडीए की बीजेपी जदयू सरकार की करतूत है, जिन्हें विकास कहकर राज्य पर थोपा गया है। बिहार में एमडीएम योजना के सभी अधिकारियों और कर्मियों का मानदेय बढ़ गया है। सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया। बिहार में मध्याह्न भोजन योजना में लगे अधिकारियों और कर्मियों के साथ हर किसी का मानदेय बढ़ाया गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। मानदेय की वृद्धि 1 जून 2022 के प्रभाव से की गई है। मानदेय में 6.33% की वृद्धि की गई है और ये लाभ उन्हीं संविदा पर कार्यरत पदाधिकारियों और कर्मियों को मिलेगा जिनका 1 जून 2022 तक कम से कम 1 साल कार्यकाल हो जाना चाहिए।